ये मुझे नहीं पता चला, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, उलमाए हिंद ने फरमाया, बल्कि उलमा की बका सादात इज़ाम से, इसमें कोई दो राय नहीं, उलमा की बका सादात इज़ाम से। और पूरी दुनिया में मैं हजरत उमर वाली बात कोट करता हूँ, जब खुतबात मुहर्रम में ये बात लिखी है मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमान ने, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरिए, आप अपने बाप के मिंबर पर जाइए। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम नीचे उतरे, गोद में उठाया, कहा मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, आप आया कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर फरमाया, मेरे सर पे जो बाल हैं अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं, अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं। यकीनन अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा जो पार है, उसकी वजह यह है कि असहाबे हुजूर नज्म है और कश्ती हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद है। और ये मैंने शुरू में ही कहा, सैयद मिन हैसो हुआ काबिल ताज़ीम है। जात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई काबिल ताज़ीम नहीं, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया की बात कर रहा है। हदीस शरीफ में आया, इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू व हैसो कानू, मुझसे करीब वो है जो मुत्तकी परहेजगार है, मन कानू चाहे किसी भी बिरादरी का हो, हैसो कानू कहीं का भी रहने वाला। ये हैसो कानू का लफ्ज बता रहा है कि सिर्फ मदीना में रहने वाला ही जन्नती नहीं है, मदीने में मुनाफिक भी हो सकते हैं जी। और हैसो कानू का ये लफ्ज भी बता रहा है कि हिंदुस्तान में सब के सब जहन्नमी नहीं है, हिंदुस्तान में अहमद रजा खान भी है, शाह आलम भी है, कुतुब आलम भी है, हुजूर अहमद मियाँ भी है, हुजूर मोहम्मद मियाँ भी है, हुजूर आले रसूल मसौली शरीफ है, आले रसूल मारहरा शरीफ है, कालवी शरीफ है, बिलगिराम शरीफ है, ये सब जन्नती हजरात। मेरे भाई, अल मुत्तकून इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू, जिस भी जात का रहने वाला हो वली बन सकता, हैसो कानू कहीं का रहने वाला हो। तो मन कानू से ये पता चला किसी भी जात का आदमी मोमिन है, इल्म हासिल करेगा, वली बने। लेकिन सैयद के लिए कुरान और हदीस की अलग से आयत आई है, और वो आयत बता रही है कि ये मन और हैसो से बेनियाज है। अल्लाह, सिर्फ जात की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर कोई काबिल ताजीम है तो वो सादात इज़ाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला किससे पूछा जाएगा? आलिम से, काबिल इत्तिबा उलमाए इस्लाम। और अगर सैयद आलिम भी हो तो फिर तीन जिहतें आ गई, एक जिहत सियादत की वजह से, एक जिहत इल्म की वजह से, और फिर इत्तिबा करने वाले की ताजीम भी लाजिम होती है। और सुहेल मियां तीनों जिहत से मुत्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, बादशाहे बिलगिराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मसला बहुत बड़ा पेचीदा हिंदुस्तान में चल रहा है, सिर्फ कर्नाटका नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि और भी आउट ऑफ इंडिया भी मसनूई सादात इज़ाम भी है। लेकिन हम नहीं बोल सकते किसी को कि तू फर्जी है, हमारे पास प्रूफ नहीं, हम ताजीम करेंगे। बोलने का हक नहीं है किसी को कि तू डुप्लीकेट है, या सनद भी मत मांगे, सनद भी मांगने का हक नहीं, ये हमारा फतवा रज़विया बोलता है। जी जी, यही मसला के आला हजरत। लेकिन जिस सैयद के बारे में यकीन के साथ पता हो, अगर उस पर कोई अटैक करे तो आप ढाल बन जाए, जैसे हजरत हुसैन के ढाल ज़ुहैर बिन कीन बन गए थे। यही इस्लाम, यही मसला के आला हजरत। बात एक मसला के आला हजरत की आ रही थी, आखिरी बात बताने जा रहा हूं मैं। गौसे आजम ने क्या फरमाया था? दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, हत्ता सिरतो कुतबन, पढ़ते पढ़ते वली बन गया। अभी मदरसे बहुत ज्यादा है, ये मसला ज़हन में रखे कि हर शख्स को मदरसे में जाके हॉस्टलाइज होकर के आलिम बनना मुकम्मल ये फर्ज नहीं है। अगर इलाके में एक अच्छा आलिम हो जो जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने पर कादिर है, तो वो फर्ज किफाया है। दूसरे को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है, तो वो कहां से सीखेंगे? बहुत आसान तरीका बता के जा रहा हूं। मस्जिद के अंदर हम लोग ये ऐलान करूं मैं कि हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना के नाम पर हुसैनी मस्जिद बनाना है,
कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत का मुरीद, हजरत मेरी तरफ से 50,000। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। तीसरा आदमी, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ये मस्जिद तैयार, 1 करोड़ की मस्जिद। मैं खुद पोरबंदर में 2001 में था तो 3 करोड़ की मस्जिद बनी थी। 3 करोड़ की मस्जिद पोरबंदर में। आज भी 3 करोड़ की मस्जिद 4 से 5 महीने में बनके तैयार। अब मैं ललवारा के सुन्नी मुसलमानों से एक सवाल करूंगा कि आप जाए मस्जिद और मस्जिद के दरवाजा से कहे, दरवाजा साहब आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? दरवाजा बताएगा? अल्लाह अल्लाह। मिंबर साहब आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के बनने वाले हैं, मार्बल से बने। आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो मिंबर बताएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज? मिंबर नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? वो इमाम बताएगा। और इमाम कब कब बताता? अगर बहुत ज्यादा मेहनती है तो असर बाद रोजाना दर्स होता, नहीं तो जुमा में हर मस्जिद में दर्स होता है। आधे घंटे की तकरीर होती है जुमा में, वो तकरीर हमसे बेहतर होती है। हमको लोग 30-40 हजार दे देते हैं, मस्जिद के इमाम आधा घंटा नई तकरीर मेहनत से करते हैं, 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं। ये हकीकत बोल रहा, 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि मेहनत से उन्होंने इल्म सिखाया है। वो आधे घंटे की तकरीर इल्मी तकरीर होती है, इल्मी तकरीर, मेहनती तकरीर। अब अगर वो इमाम साहब, गौर से सुनिएगा, मस्जिद है 3 करोड़ की और इमाम साहब है नाजरा खां। नाजरा खां क्यों? क्योंकि आप 5,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। 5,000 में तो नाजरा खां ही आएंगे भाई। कोई ये नहीं कहेगा कि ये उलमाए किराम पैसे की बात कर रहे हैं। भाई साहब हदीस शरीफ में आया, दीन दीनारो दिरहम से चलेगा। और आला हजरत ने लिखा कि जब नबी ने फरमाया तो चलेगा, इसलिए जो काबिल हो उसको ज्यादा पैसा देके काबिल काम पर लगा। अरे वाह वाह वाह। और शेख सादी ने कहा आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदन। आलिम को ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मसले बताएंगे। मस्जिद 3 करोड़ की, इमाम नाजरा खां। ललवारा की जहालत कभी नहीं खत्म होने वाली। 50 साल से जुमा की तकरीर भी सुने, नमाज भी पढ़े, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख की बनी हुई, अल्लाह अल्लाह, खजूर की पत्तियों की छत हो और इमामुल अंबिया, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा होते, हाय हाय हाय, उमर पैदा होते, सुभान अल्लाह, तलहा जुबैर और हंसला पैदा। वाह वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ाते थे, तब हजरत अली तैयार हुए। हाय हाय हाय। ये तारीख बता रहे। इसका मतलब ये क्यों कहने जा रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद बन गई तो अब इमाम साहब को माकूल तनख्वाह दे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 लोग तैयार हो जाए, 25,000 तनख्वाह, 40,000 तनख्वाह। काम देना उनको। खवातीन के लिए अलग तालीम, मर्दों के लिए अलग तालीम। और स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, जायज है, लेकिन साथ में मदरसे के मकतब में, मस्जिद के मकतब में सुबह शाम बच्चे को उसमें भेजे। और 1-2 साल तक नहीं, ये शुरू में बता चुका हूं मैं, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। तो वो बच्चे को अगर इधर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में स्कूल जा रहा तो उसको कंटिन्यू मकतब में भेजते रहे। इधर 10वीं में स्कूल गया, अब कॉलेज जा रहा है, इधर भी मकतब मत छोड़ाए उसको। क्या अपना इस्लाम स्कूल से गया गुजरा है कि छुड़वा दिया आपने 2-3 साल के बाद में? इधर कॉलेज कर रहा, उधर मकतब में भेजे। मकतब में जब तामीर अदब अव्वल, दोम, सोम, चिहारुम, पंजुम खत्म हो जाए तो अनवार शरीयत पर लाए, बहार शरीयत पर लाए, फतावा रज़विया पर लाए। मकतब में 1 घंटा बुखारी शरीफ लेके पढ़ने जाए, बुखारी शरीफ रख के 1 घंटा के लिए मकतब में पढ़ने जाए। मकतब से बुखारी शरीफ की पढ़ाई हुई, मकतब से। हॉस्टल में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, केरला में हो रहा है, केरला में हो रहा है। बच्चे बच्चियां बुखारी शरीफ लेके मदरसे के, मस्जिद के मकतब में जाते पढ़ने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के इमाम आलिम साहब है और 50,000 वाले। हाय हाय हाय। हमारा इमाम 5,000 वाला है और आप जेब से तनख्वाह तो बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी नालायक लोग हैं कि खाना भी नहीं देते। अच्छा झगड़ा हो जाता है, उसके बच्चों को अगर मार दिया इमाम साहब ने, खाना बंद, मैं खाना ही नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को मारा क्यों? ऐसे ही घर से बच्चियां मुर्तद हो जाती।
ऐसे घर की बच्चियां बर्बाद हो जाए, हंसने वाली न बात नहीं, रोने वाली बात है। आप एक भी ऐसी बच्ची बताए जो मुर्तद हो गई है, काफिरों के साथ भाग गई है, उसके घर का जायजा ले। उलमा से नफरत करते हैं वो, इसलिए बच्ची भाग गई। आलिम की घर में एंट्री नहीं रहने देते। उलमा की बुराई, इमाम की बुराई, वलियों की बुराई, कभी सोचा है आपने? एसपी कलेक्टर को इतनी अहमियत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ललवाड़ा में देखा, एक बूढ़े 100 साल से ज्यादा की उम्र है, मगर उलमाए किराम उसके गिर्द अदब से बैठे हुए हैं। उस ललवाड़ा के मौलाना साहब को दुनिया मौलाना अब्दुल कय्यूम के नाम से हाय 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 हाय। कुव्वते समाअत कमजोर हो गई है। उनको कुछ कहना चाह रहे हैं तो लिख के दे रहे हैं, वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ये वही है जो आज से 45 साल पहले ललवाड़ा में मुजाहिद मिल्लत को लेकर के आए। हाय हाय हाय। इसका मतलब यहाँ वालों पर एहसान है उनका, और इल्म दीन की अहमियत समझे कि 100 साल से उम्र ज्यादा है। यहाँ कोई दूसरे बुढ़े को जाके देखे, 100 साल से उम्र ज्यादा है और आलिम नहीं है, क्या हाल है? पानी के घूंट के लिए तरस रहा, बहु पानी देने को तैयार नहीं। मगर यहाँ उलमा अदब से बैठे हुए थे, और हजरत की कुव्वत समाअत कमजोर है तो लिख करके दे रहे हैं, वो हजरत पढ़ के जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुव्वत समाअत कमजोर है, कुव्वत ईमान आज भी मजबूत है, कुव्वत फैसला आज भी मजबूत है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग अहले सुन्नत व जमात है, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। अकाबिर ने हमें जो तरीका बताया वो ये है कि पढ़े दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। पढ़े, पढ़ते पढ़ते गौसे आजम कुतुब बन गए। आप भी पढ़े, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। दरवाजा गौसियत का आज भी खुला हुआ है, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। अहले सुन्नत पर कायम रहने के लिए इल्म जरूरी, और सुन्नी सहीउल अकीदा पीर से मुरीद होना जरूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुन्नी भी है, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी साज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रगों में इमाम हुसैन का खून है, इमाम हसन का खून है। मसलक आला हजरत की यही पहचान है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हम लोग अमल करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये मसलक की बात तुम लोग करते हो, तो मसलक आला हजरत कहां से साबित? मसलक ये पांचवा भाई चार ही है ना, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चार ही तो, ये पांचवा मसलक कहां से आया? मैं आज बुखारी शरीफ में मसलक का लफ्ज देखा, ये बुखारी शरीफ है जी। कैमरा वाले सब ना बहुत सताते हैं जी, इसलिए उनको दिखा दो, ये लिखा हुआ है बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ है, ठीक है। इस बुखारी में मैं मसलक का लफ्ज दिखा रहा हूं, मसलक का लफ्ज, और ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में कोई पहली बार हो। मसलक का लफ्ज, सिर्फ मसलक का लफ्ज, और मजहब और मसलक में फर्क भी बताऊंगा। बुखारी शरीफ ये हदीस लंबी है, और ये आखिरी हदीस है मेरी तकरीर के बाब में। मैं तकरीर को वमा अलैना इल्लल बलाग की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत भूख लगी थी। ये बात फिर से बताने जा रहा हूँ। फजीलत वाली तकरीर सुन के सवाब तो मिल सकता है, जहालत का खात्मा नहीं हो सकता, इसलिए बुलाया करे तो किसी अच्छे खतीब, आलिम खतीब को बुलाए जी, इससे जहालत का खात्मा होगा जी। और माद्दा परस्ती से जरा बाज आ जाए। माद्दा परस्ती, ये जितने इख्तिलाफात हो रहे हैं ना, ये मादियत की बुनियाद पर हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, मादियत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा भूखे, हराम कारी सहाबा नहीं करते, कोई सहाबा गुनाह नहीं करते, महफूज अनिल खता, अंबिया मासूम अनिल खता, और सहाबा महफूज अनिल खता। हुआ क्या, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को 2-3 दिन से भूख लगी थी। उन्होंने सोचा यार क्या करूं, भूख लगी है, किसको बोलूं। एक चौराहे पे बैठ गए, इधर से जो भी जाएगा खाने की नीयत से मसला पूछूंगा तो वो मेरी हालत पर रहम करके कहेंगे कि चलो खाना खा लो, इस नीयत से बैठ गए। हजरत अबू बकर गुजरे, इन्होंने कुछ सवाल भी किया, उन्होंने खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। हजरत उमर भी चले गए, ये परेशान सोच रहे यार कोई नहीं पूछ रहा यार, भूख लग रही मुझको। देखिए कितने अच्छे लोग थे, हरामकारी नहीं करते थे साहब। आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, जिसके साथ में चॉकलेट को 2 हिस्सों में करता था 3 साल की उम्र में, आधा चॉकलेट अपने भाई को देता था, आधा खुद खाता था, मगर सिर्फ पैसे के लिए आंगन में दीवार उठा दिया है, उस भाई के साथ दीवार उठा दिया है। बल्कि बाज लोग भाई को कत्ल कर देते,
मादियत की बुनियाद पर। वो भूखे हैं। हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, नहीं पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर है ना, वो समझ गए अबू हुरैरा क्यों बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा चल तुझको मैं खाना खिलाता हाय हूं। हाय हाय। पूछा भी नहीं, चल तुझको मैं खाना खिलाता हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं उन पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले गए मसला हदिया, एक है सदका, एक है हदिया। सदके का दूध आया, याद रखिएगा, हदिया का दूध आया। सदका खाना, सदका वाजिबा, ये उलमा के लिए जायज नहीं, आपके लिए भी सदका वाजिबा जायज नहीं, खुद अपना सदका वाजिबा खुद खाना जायज नहीं। लेकिन एक शौहर अपनी बीवी को अगर मोहब्बत से एक लुकमा खिलाता है तो यह सदका नाफिला है। अगर कुछ एक्स्ट्रा देता है तो वो सदका नाफिला। और आज भी ज़कात लेना सैयदों को जायज ही नहीं। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि ज़कात मैल है। ज़कात क्या है? मैल है। ज़कात के जरिए माल पाक होता है जी। और ज़कात कहते ही है पाकी हासिल करने। तो ज़कात के जरिए जो माल पाक हुआ ना, तो वो पाक इन पाक के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। रब ने पाक कर दिया जिस्म को, तो माल भी पाक ही खिलाने का होगा। इसलिए पूरी दुनिया की उम्मत पर यह वाजिब है कि ज़कात सैयदों को नहीं देंगे, सैयदों को लेना ही जायज नहीं है। ओरिजिनल माल देंगे, पाक वाला माल। और जिसने ओरिजिनल माल दिया अपना खाना पीना छोड़कर, उसके क्या कहने हैं। मैं इमाम आजम के एक शागिर्द को जानता हूँ, वो ओरिजिनल माल 500 दिरहम लेके हज करने जा रहे हैं। ओरिजिनल माल। एक खातून मिल गई, मैं सैयदादी हूँ, कई दिन से प्यासी हूँ, भूखी हूँ, ढंग से खा पी नहीं रही हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, रसूलुल्लाह की बारगाह से आपको मैं अज्र दिलवा दूंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा नबी की शहजादी है, हज तो बाद में कर लूंगा मैं, लाओ 500 दिरहम इन्हीं को दे देता। उन्होंने दे दिया, हज नहीं किया। ये मैं उन सेठों को बोल रहा हूँ जो हर साल उम्रा करने चले जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। भाई साहब, ललवारा में अगर कोई भूखा आदमी है तो आपका उम्रा किसी काम का नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। अगर ललवारा में कोई दवा के घोंट के लिए मर गया है तो आपका नफली हज किसी काम का नहीं है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम नहीं, इस्लाम स्पिरिचुअल का नाम है। इस्लाम रूहानियत है। इस्लाम को समझे, रसूमात में न उलझे। 500 दिरहम दे दिया, वो हज करने नहीं गए। खातून 500 दिरहम लेके वापस आ गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज का महीना खत्म हो गया, हाजी लोग हज करके आए, मुबारक हो आपने हज किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके हाजियों को मुबारकबाद दे रहे, वो बोल रहे आपको भी मुबारक। दूसरे को मुबारक हो आपने हज किया, सामने वाला बोल रहा आपको भी मुबारक हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा मैंने तो हज किया ही नहीं, ये बार बार ये सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। टेंशन में सो गए। एक दो लोगों से पूछा भी भाई मैंने हज कहाँ किया, बोले क्या बात कर रहे हैं, मैंने तवाफ करते देखा आपको, मैंने रमिया जमार करते हुए देखा आपको। वो टेंशन में सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरी बेटी की आपने मदद की, अल्लाह ने इसके बदले में एक फिरिश्ता आपकी शक्ल का पैदा फरमाया। अब वो फिरिश्ता कयामत तक आपकी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक हज करता रहेगा। 500 दिरहम एक सैयदादी को दिया तो कितने हज का सवाब मिल रहा, सोच रहे हैं? इसी को समझने की जरूरत है। अबू हुरैरा भूखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए, हेबा हदिया का दूध आया। अबू हुरैरा ने सोचा मजा आ गया, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा को बुला के लिया। असहाबे सुफ़ा चंद सहाबाए किराम को जो नबी खिलाते थे तो खाते थे, इंतजार में रहते थे, पढ़ते लिखते थे। दुनिया का पहला मदरसा मैं असहाबे सुफ़ा को समझता हूँ। पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, घर नहीं जाते थे, वहीं रहते पीते खाते पीते वहीं सोते थे, पढ़ते थे। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा एक प्याला दूध है और ये 70 सहाबा को कह रहे हैं बुलाने के लिए असहाबे सुफ़ा को, लेकिन नबी का हुक्म है,
जुमला देखे हदीस शरीफ में बहुत अच्छा जुमला है, वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, मेरे पास छुटकारा ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भूखा तो था मगर नबी का हुक्म था। अच्छा लफ्ज देखे बुखारी शरीफ का, लम यकुन मिन ताअतिल्लाह, हुक्म नबी ने दिया और कह रहे ताअतिल्लाह, इसका मतलब नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। हाय हाय हाय, ये बुखारी पढ़ रहा हूं मैं, क्या बात है। नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। बुलाने के लिए गए, चले आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लाइन से सहाबा किराम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा मैं ज्यादा भूखा हूं, नबी मुझसे शुरू करेंगे। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो, सबको पिलाओ। हाँ, वो भी नबी का हुक्म है, अल्लाह अल्लाह। दाएं तरफ। उन्होंने जी भर के पिया, मुंह से प्याला हटाया, हजरत अबू हुरैरा को दे दिया। उन्होंने प्याला लिया तो देखा ये तो खत्म ही नहीं हुआ। अब दूसरे नंबर सहाबी को फिर उन्होंने पी करके दिया, फिर वही के वही है दूध। तो तीसरे नंबर, चौथे, पांचवे, छठवें, 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 70 सहाबा पी गए। सुभान अल्लाह सुभान दूध अभी वैसे के वैसे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला बकीतु अना व अंत, हाय हाय हाय, मैं बचा और तुम बचे, हाय हाय हाय। मैं बचा और तुम बचे। यहीं से एक जाब्ता निकला है, साकिल कौम आखिरू, पिलाने वाला आखिर में पीता, हाय हाय हाय, खिलाने वाला आखिर में खाता है। और ये इन्हीं के दर से चला है। हक है हक है। आज भी सादाते इज़ाम खिलाते हैं, बाद में खाते हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। कुल तो सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं और या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, हमेशा आप सच ही फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशरब, बैठ जाओ और पियो। बैठ जाओ, लफ्ज देखे बैठ जाए और पिए, इसका मतलब खड़े होके पीना जायज नहीं है। अब अगर कोई ललवारा में खड़े होके पीता है ये जायज नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, इंसान और जानवर ये दोनों नंगे पैदा होते हैं, ठीक है। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, अल्लाह अल्लाह। जो कपड़ा पहन लेता है वो इंसान है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा हूं? पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। जो खड़ा होके पीता है वो जानवर है, जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीता है उसे हजरत इंसान का। पेशाब दोनों करते हैं, इंसान भी और जानवर भी, दोनों पेशाब करते हैं ना। जो खड़े होके कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये बहुत बुनियादी फर्क है, अगर अमल करेंगे और समझ जाएंगे तो आखिरत समझ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ और पिए। पीना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार मुंह से प्याला हटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इशरब, और पिए। फिर पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। फिर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिए और पिया, फिर मुंह से पीले प्याला हटाया। अब मसलक का लफ्ज आ रहा देखिएगा। जब जी भर गया तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ला वल्लदी बअसका बिल हक मा अजिदु लहू मसलका, ला वल्लदी बअसका बिल हक, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैदा फरमाया। हाय हाय हाय, मा अजिदु लहू मसलका, दूध जाने का मसलक बाकी नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। दूध जाने की जगह बाकी नहीं है। अब लफ्ज मसलक बुखारी शरीफ में दूध के मुरूर की जगह को कहते हैं। जिधर से दूध जाता है उसको मसलक कहा जाता है। एक है मजहब चलने की जगह, दूसरा है मसलक गुजरने की जगह। मसलक और मजहब में यही फर्क हुआ कि मजहब दिखता है, मसलक दिखता नहीं है, मसलक दिखता नहीं है। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दुनिया में जितने लोग हैं समझ में आ रहा है कि कौन नबी की तौहीन करता है, कौन नबी को गालियां देता है, कौन नबी को अपने जैसा बशर कहता है, कौन नबी से मांगने को शिर्क कहता है। मगर ताज़ीम में, मोहब्बत में जिनका नक्शे कदम सहाबा से मिल रहा है उसी के मानने वाले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करते हैं हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर सैयद सुहेल मियां। नारे
मसलके आला हजरत बादशाह बिलगिरान फातह बिलगिरान हुजूर साहिबे सज्जादा क्या कहते हैं? दूध के गुजरने की जगह को मसलक कहा जाता है। इसका मतलब अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम हैं। चारों मजहब के लोग हिंदुस्तान में हो सकते हैं, मगर पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसलके आला हजरत में बुखारी शरीफ भी है और अदब शरीफ भी है। हाय हाय हाय। हम लोग मुरीद होते हैं तो पीर साहब हमारे शरअ के पाबंद होते हैं, जी इल्म वाले होते हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का एक मुतअल्लिम इदादिया ऊला वाले को भी देखता हूँ मुनाजरे का चैलेंज कर देता है किसी को। अल्लाह 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 ये ईमान की हरारत कहाँ से आ जाती है? अल्लाह 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 ये मसलके आला हजरत की गर्मी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा उलमा तो उलमा अवाम भी चैलेंज कर देते हैं मुनाजरे का, अवाम भी चैलेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम यही हक़ानियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमाअत मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।